सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप का रैम कैसे अपग्रेड कर सकते हो और अपने लैपटॉप के लिए करेक्ट रैम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने एक चीट नोट बना लिया है कि यहाँ पे रैम एंड रैम टू बी इंस्टॉल्ड और स्लॉट्स के बारे में हम डिस्कस करना है, टाइप ऑफ रैम एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रैम। ओके, सो टाइप ऑफ रैम रैम्स आते हैं DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, DDR6। इस तरह के रैम की जनरेशन होती है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप का जो जनरेशन है रैम का वो क्या है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में जिसका नाम है CPUG। इसको आप सर्च कर लोगे, आपको गूगल पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप इसे ओपन करोगे तो ये आपको यस करना होगा और उसके बाद फिर ये आपके लैपटॉप को स्कैन करेगा और लैपटॉप का सारा डिटेल बताएगा। तो मेरे इस लैपटॉप में बेसिकली मैंने रैम अपग्रेड कर दिया है, तो इसमें मेरा मैक्सिमम रैम शो कर रहा होगा। तो पहला ये CPU वाला बोर्ड दिखाता है, ये आपके CPU के बारे में बताएगा। मेरा इंटेल i5 है। यहाँ उसके बाद मेन बोर्ड में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट नो ये क्या है। मेमोरी में, अब यहाँ पे मेमोरी में आपको टाइप दिख जाएगा आपके लैपटॉप का, DDR4, और मैक्सिमम आपका टोटल रैम कितना आपके लैपटॉप में है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 20 GB अपडेट कर लिया है, 20 GB इंस्टॉल कर लिया अपने रैम लैपटॉप में। तो मेरा यहाँ 20 GB शो कर रहा है। आपका लैपटॉप अगर 8 GB का है तो यहाँ पे 8 GB शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्लॉट्स पता चलते हैं हमें, स्लॉट कितने स्लॉट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में करने वाले थे, टाइप ऑफ रैम। तो टाइप ऑफ रैम आपको यहाँ SPD में दिख गया, DDR4, ये आपके रैम का टाइप है। आपको रैम लेना है अपने ही टाइप का जो आपके लैपटॉप में सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी आपको DDR4 दिख जाएगा। तो टाइप पता चल गया। अब आपके लैपटॉप का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करना है हमें। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए या मैक्सिमम बैंडविड्थ के अंदर ये आपको जो लिखा होगा ना, 2666 या 2400 जो भी है, वो आपका मैक्सिमम बैंडविड्थ होगा। तो आपको जो रैम लेना है, आप जितना भी GB का रैम लो, वो आपका टाइप होना चाहिए DDR4, और उसका फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ है 2666, तो ये इसके इक्वल हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है फ्रीक्वेंसी, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ का ले लोगे तो भी आपका रैम काम करेगा, ठीक है। बट बात ये होगी ना कि आपके लैपटॉप की, जैसे मेरे लैपटॉप में ये 2666 मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है मेरा लैपटॉप, तो वो 3200 का अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे रैम, तो वो 3200 को डाउन क्लॉक करके यूज़ करेगी 2666 ही। समझ रहे हो आप। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा दोगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा रैम ना आप ऊपर ही लेना। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मैंने इसमें रैम इंस्टॉल किया है 16 GB का। तो 16 GB का रैम इंस्टॉल किया और मेरा नॉन रिमूवेबल रैम 4 GB था, तो दोनों को जोड़ के 20 GB हुआ है। तो मैंने मेरे लैपटॉप में पहले जो रैम की मैक्सिमम कैपेसिटी शो कर रही थी, वो कर रही थी 2400 मेगाहर्ट्ज़, पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम लिया और मैंने अब इंस्टॉल किया। अब क्या हो रहा है कि मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से मेरी मैक्सिमम रैम जो है, रैम की जो फ्रीक्वेंसी वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए थी, और मैंने 2666 लिया, बस ऐसे ही कि थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। और अब यहाँ पे मुझे 2666 की ही स्पीड आ रही है। तो हो सकता है कि आपका लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा रैम सपोर्ट, थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर सकता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा लेके ट्राई करना। अगर वो आपके लैपटॉप में काम कर गया तो अच्छी बात है, आपकी रैम की स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर नहीं किया तो भी कोई नुकसान नहीं है, आपका मैक्सिमम जितना रैम का फ्रीक्वेंसी आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता है वो यूज़ करेगा। तो रैम का टाइप और रैम का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिस्कस हो गए। अब हमें बात करना है कि आपके लैपटॉप में स्लॉट्स कितने अवेलेबल है। तो इसी SPD वाले स्लाइड पे आपको स्लॉट दिख रहा है। ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट 1 में आपका ये चीज़ें लगा हुआ है, ठीक है। स्लॉट 1 का इन्फॉर्मेशन है कि DDR4 का रैम लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, कंपनी क्रूशियल है, डी रैम मैन्युफैक्चरर माइक्रोन है, एंड मैक्सिमम यहाँ पे मॉड्यूल का साइज़ 16 GB का लगा हुआ है। तो ये मैंने इंस्टॉल किया था।
तो आपके लैपटॉप में क्या लगा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे स्लॉट 1 में ये लगा हुआ है और स्लॉट 2 में खाली है, मतलब ये जो स्लॉट 2 है ना, बेसिकली मेरे लैपटॉप में स्लॉट 2 है नहीं। तो अब मेरे लैपटॉप का आप कॉन्फ़िगरेशन समझो कि क्या था। पहले मेरे लैपटॉप में ये 16 GB नहीं था, इसकी जगह 4 GB का रैम लगा हुआ था। मैं उस 4 GB को रिमूव करके मैंने ये 16 GB लगाया, ठीक है। तो और मेरा लैपटॉप रियल में जो था वो 8 GB रैम था उसमें, जिसमें से 4 GB नॉन रिमूवेबल था जो कि मेरे मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड था, और जो 4 GB था वो ये स्लॉट 1 में लगा हुआ था। तो बेसिकली मेरे लैपटॉप में अगर मुझे रैम जो मुझे अपग्रेड करना था, ये वो इस स्लॉट 1 में लगे हुए 4 GB के रैम को रिप्लेस करना था 16 GB से, जो मैंने किया। तो मेरे लैपटॉप में 8 GB में से 4 GB लेस हो गया और बचा 4 GB, और 16 GB ऐड हो गया, तो हो गया टोटल 20 GB। तो ये मैथमेटिक्स है। अब ये कैसे पता करेंगे कि हमारा लैपटॉप में मैक्सिमम कितना रैम सपोर्ट करता है? तो ये बात पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, फ़्लिपकार्ट पे आप जाके देख सकते हैं मैक्सिमम रैम कितना सपोर्ट करेगा, या फिर मैं आपको इससे अच्छा मेथड बताऊंगा जो कि है हम गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये फ़्लिपकार्ट वैसे मैंने सर्च कर रखा है, मेरा एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशंस में वो 16 GB है। सो दिस टेल्स कि आप जो मैक्सिमम आपको रैम लगा सकते हैं 16 GB का रैम आप ख़रीद सकते हैं, और वो रिमूवेबल वाले स्लॉट में जो 4 GB है उसको रिमूव करके ये हम 16 GB वहाँ पे लगा सकते हैं, जो मैंने किया है। बट इससे बेटर और ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप को ना लैपटॉप के मॉडल नेम के साथ आपको सर्च कर लेना। मेरा था एसर एस्पायर 5 A515 551G, और उसके बाद आपको रैम स्लॉट्स लिख देना है। तो ये करने के बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि रैम आपको ऑफ़र करेंगी, बट मैं प्रेफर करता हूँ इस वेबसाइट को जिस पे ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था, किंगस्टन मेमोरी शॉप को। जिस पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमारा ये वाली वेबसाइट पे एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब ये कह रहा है, क्लियर बता रहा है कि नंबर ऑफ़ मेमोरी सॉकेट, ये बस उसी सॉकेट के बारे में बताएगा जो रिमूवेबल है। तो नंबर ऑफ़ मेमोरी सॉकेट है 1, जिसमें ऑलरेडी 4 GB लगा हुआ था और उसको हमने रिमूव किया। और यहाँ पे मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी लैपटॉप की बता रहा है कि आप मैक्सिमम आपका लैपटॉप 20 GB तक ही अपग्रेड हो सकता है। तो आप चाहे आप 20 GB पूरा करने के लिए जितना रैम आपको ऐड करना पड़े उतना ही रैम आप ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम मेमोरी पर स्लॉट भी बता दें यहाँ पे 16 GB पर स्लॉट। जो मेरा ये एक स्लॉट था जिसमें 4 GB लगा था, उससे मैंने रिमूव किया 4 GB और उसमें 16 GB का लगा दिया, तो मेरा टोटल हो गया 20, राइट। ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार और बताता हूँ। मेरे लैपटॉप में टोटल था मैं स्निपिंग टूल से बता रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप में टोटल था 8 GB रैम, जिसमें से थे 4 GB था नॉन रिमूवेबल प्लस 4 GB था मेरा रिमूवेबल। तो ये 4 GB को मैंने निकाल दिया और यहाँ पे मैंने 16 GB लगाया, तो 16 4 20 हो गया। तो ये मैक्सिमम, और यही जो 20 था यही मेरा मैक्सिमम लिमिट था, जो कि यहाँ पे मुझे बता रहा है 20 मेरा मैक्सिमम है। तो मुझे 20 कंप्लीट करना था, तो उसके लिए मैंने 4 हटा के 16 लगा दिया। सो दिस इज़ व्हाट इट्स टेलिंग। आप अपने लैपटॉप में देख लेना कि आपके लैपटॉप में ये इसके जो वैल्यूज़ हैं क्या क्या है, और उस हिसाब से आप मैक्सिमम कितना रैम अपग्रेड कर सकते हो। तो अब हमारा जो स्लॉट है और हमारा मैक्सिमम रैम है वो सारा क्लैरिटी हो गया है, चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। तो एट द एंड क्या करना है हमें आपको मैक्सिमम रैम अपडेट करने के लिए, मेरे केस में मुझे 16 GB का रैम स्टिक चाहिए, जो होगा DDR4 जनरेशन का, और उसका फ्रीक्वेंसी 2666 होगा, ठीक है। और अगर आपके लैपटॉप में 2666 शो हो रहा है या 2400 शो हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रैम लेना चाहिए, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा ज़्यादा लेने से फ़ायदा ये होता है, जो मेरे केस में हुआ कि मेरे केस में 2400 था, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा ला लिया एंड सपोर्ट कर गया, तो मैक्सिमम इसमें 2666 यूज़ कर रहा है।
अगर मेरा लैपटॉप का मैक्सिमम 2400 ही होता तो ये यहाँ पे मुझे 2400 शो होता, और जो मैंने रैम 2666 का लिया एक्चुअली वो 2400 के ही फ्रीक्वेंसी पे यूज होता। तो गाइज दिस इज़ ऑल दैट यू हैव टू डू। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग बंक इंजीनियर, और मैं इसी तरह के नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।